हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न वेल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, दैट इज नेचर ऑफ इम्पैक्ट ऑफ एमआईएस ऑन पीपल, ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। एमआईएस यानी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम किस तरह से लोगों पर ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट के काम करने के तरीकों को बदल देता है, ये आज हम सिंपल वर्ड्स में समझेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और हाँ, अगर आप नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको फीचर्स अपडेट टाइमली मिलते रहें। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। In today's business environment, information is considered a vital resource just like money, material and manpower. आज के बिजनेस वर्ल्ड में इंफॉर्मेशन को एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स माना जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मनी, मटेरियल और मैन पावर। क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिव डिसीजन लेने के लिए एक्यूरेट, टाइमली और रेलेवेंट इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। This requirement is fulfilled by a management information system, which plays a key role in planning, controlling, and supporting operations in organization. अब ये रिक्वायरमेंट्स क्यों फुलफिल करता है? ये काम करता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। MIS एक ऐसा सिस्टम है जो ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग, कंट्रोलिंग और ऑपरेशंस को सपोर्ट करता है। मतलब MIS एक ब्रेन की तरह काम करता है जो ऑर्गेनाइजेशन के हर पार्ट को इंफॉर्मेशन देता है ताकि वो सही डिसीजन ले सके। अब देखते हैं मीनिंग। अ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इज एन ऑर्गेनाइज सिस्टम दैट कलेक्ट्स, प्रोसेस, store and distributes information to support decision making and control in an organization. A management information system एक organized system होता है जो information को collect, process, store और distribute करता है। इसका मेन पर्पस होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसीजन मेकिंग और कंट्रोल में हेल्प करना। मतलब ये एक पूरा सिस्टम है जो डाटा को हैंडल करके उसे यूजफुल इंफॉर्मेशन में बदल देता है। नेक्स्ट है डेफिनेशन। According to Davies and Olson, MIS is an integrated man-machine system that provides information to support the operations, management, and decision-making functions in an organization. डेविड एंड ओल्सो द्वारा जो डेफिनेशन दी गई है, उन्होंने बताया है कि MIS एक मैन और मशीन का कॉम्बिनेशन होता है जिसमें ह्यूमंस और कंप्यूटर्स दोनों मिलकर काम करते हैं ताकि सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सके। ठीक है, अब एक डायग्राम दी गई है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इट इंक्लूड्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन एंड सिस्टम। ये सिस्टम मेनली 3 एलिमेंट से मिलकर बना होता है, दैट इज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन एंड सिस्टम, जिसको डाटाबेस भी कहा जा सकता है। मैनेजमेंट जिसको डिसीजन लेना होता है, इंफॉर्मेशन जो डाटा से मिलती है, सिस्टम और डाटाबेस मीन्स जहां पर सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। नेक्स्ट देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ MIS। सबसे पहले है कैप्चरिंग डाटा। Capturing contextual data that will contribute in decision making from various sources of an organization. अलग अलग sources से data collect करना। Second है processing data. This captures the data is processed into information needed for planning and controlling functionalities at the operational level. Processing data means raw data को useful information में बदलना। थर्ड है इंफॉर्मेशन स्टोरेज। इंफॉर्मेशन स्टोरेज मीन्स इंफॉर्मेशन और प्रोसेस्ड डाटा नीड टू बी स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज। इंफॉर्मेशन स्टोरेज मीन्स जो प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन होती है उसको सेवली स्टोर करना। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन रिट्राइवल्स। दिस सिस्टम शुड बी एबल टू रिट्राइव दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम द स्टोरेज एज and when required by various users. जब जरूरत हो तब उस इंफॉर्मेशन को रिट्राइव करना।
एंड लास्ट वन इज इंफॉर्मेशन प्रोपगेशन, इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स तक पहुंचाना। ठीक है, आई होप आपको ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं इम्पॉर्टेंस, नीड एंड फंक्शन ऑफ MIS। अब इम्पॉर्टेंट नीड और फंक्शन क्या है MIS के? सबसे पहले है इट प्रोवाइड्स रेलिवेंट इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन द राइट फॉर्म एट द राइट टाइम। MIS रेलिवेंट इंफॉर्मेशन राइट फॉर्म में और राइट टाइम पर अवेलेबल कराता है। नेक्स्ट इज इट ब्रिंग्स द न्यू फैक्ट टू द नॉलेज ऑफ द मैनेजमेंट, ये न्यू फैक्ट्स मैनेजमेंट के नॉलेज में लाता है। थर्ड है सप्लाई द डिजायर्ड इंफॉर्मेशन एट अ रीजनेबल कॉस्ट, ये डिजायर्ड इंफॉर्मेशन को रीजनेबल कॉस्ट पर प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट है कीप द इंफॉर्मेशन दैट इज अप टू डेट, इंफॉर्मेशन को अप टू डेट रखता है। Fifth is it stores the important and confidential information properly for utilizing it for the decision making whenever required. Important और confidential data को properly store करता है ताकि फ्यूचर में डिसीजन मेकिंग के लिए यूज किया जा सके। नेक्स्ट है फोकस ऑन दोज डिसीजंस वेयर द बेनिफिट कॉस्ट रेशियो इज अट्रैक्टिव। MIS उन्हीं डिसीजंस पर फोकस करता है जहां बेनिफिट कॉस्ट रेशियो अट्रैक्टिव होती है। नेक्स्ट है सप्लाई रिलायबल एंड लॉजिकल डाटा, ये रिलायबल और लॉजिकल डाटा प्रोवाइड करता है। And the last point is it provides the data for carrying out the major management function. MIS डाटा प्रोवाइड करता है ताकि मैनेजमेंट अपने मेजर फंक्शंस इफेक्टिवली और एफिशिएंटली परफॉर्म कर सके। Now let's discuss the main question. The main question is impact of MIS on people, management and organization. अब बात करते हैं सबसे पहले इम्पैक्ट ऑफ MIS ऑन पीपल, कि लोगों पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है MIS का। सबसे पहला पॉइंट है बेटर डिसीजन मेकिंग। MIS एम्प्लॉयज को टाइमली और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देता है जिससे उनका डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग बेटर होता है। फॉर एग्जाम्पल एक सेल एग्जीक्यूटिव MIS डैशबोर्ड का यूज करके देखता है जिससे उसे पता चलता है कि कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहा है ताकि वो अपना फोकस प्रॉफिटेबल आइटम पर करे। सेकंड इज रिडक्शन इन रूटीन वर्क। MIS ऑटोमेशन के जरिए रिपीटेटिव टास्क को कम करता है। एग्जाम्पल पेरोल सिस्टम ऑटोमेटिकली सैलरी कैलकुलेट कर लेता है जिससे HR स्टाफ का मैनुअल काम बच जाता है। थर्ड है इम्प्रूव कम्युनिकेशन। MIS से टीम और डिपार्टमेंट्स के बीच कम्युनिकेशन इजी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉयज MIS पोर्टल पर प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस देख सकते हैं, बार बार ईमेल्स भेजने की जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट है नीड फॉर स्किल डेवलपमेंट। एम्प्लॉयज को न्यू टेक्नोलॉजीज और टूल सीखने पड़ते हैं ताकि वो MIS के साथ इफेक्टिवली काम कर सकें। फॉर एग्जाम्पल बैंक के स्टाफ को कोर बैंकिंग सिस्टम यूज करने के लिए ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। एंड द लास्ट पॉइंट इज रेजिस्टेंस टू चेंज। कई बार एम्प्लॉयज MIS से डर जाते हैं, उन्हें लगता है कि उनकी जॉब खत्म हो जाएगी या फिर खतरे में हो जाएगी या टेक्नोलॉजी मुश्किल लगती है। एग्जाम्पल पुराने स्टाफ मेंबर्स कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम के बारे में इतना नहीं जानते हैं और इसकी बजाय वह ट्रेडिशनल लेजर यूज करना बेहतर समझते हैं। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ MIS ऑन मैनेजमेंट। सबसे पहले पॉइंट है इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग। Managers can make informed decisions using real-time structured data from MIS. Managers MIS के डाटा से informed और accurate decisions ले सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल प्रोडक्शन मैनेजर्स MIS से रॉ मटेरियल लेवल्स ट्रैक करके शॉर्टेज होने से पहले ही ऑर्डर कर लेता है। सेकंड इज इफेक्टिव प्लानिंग एंड कंट्रोल। MIS support managers in planning, monitoring and controlling activities more effectively. MIS managers को planning, monitoring और controlling activities में help करता है
जैसे कि एग्जाम्पल, स्कूल प्रिंसिपल MIS से स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस डाटा देखकर टीचिंग मेथड इम्प्रूव कर सकता है। नेक्स्ट थर्ड है ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। सिंस इंफॉर्मेशन इज रिकॉर्डेड एंड accessible, managers' action are more transparent. MIS हर एक्शन का रिकॉर्ड रखता है जिससे मैनेजमेंट ट्रांसपेरेंट होती है। जैसे कि एग्जाम्पल, हॉस्पिटल में मेडिसिन का रिकॉर्ड MIS में स्टोर होते हैं ताकि अकाउंटेबिलिटी मेंटेन हो सके। Next point is shift in manager's role. रूटीन डाटा MIS हैंडल कर लेता है, इसीलिए मैनेजर्स स्ट्रेटेजिक और लीडरशिप रोल्स पर फोकस कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, रिटेल स्टोर मैनेजर अब मार्केटिंग स्ट्रेटेजी प्लान करने पर फोकस करता है इंस्टेड ऑफ डेली बिलिंग। एंड द लास्ट पॉइंट इज रिस्क ऑफ इंफॉर्मेशन ओवरलोड। कई बार मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इतना डाटा जनरेट करते हैं कि मैनेजर्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा डाटा रखना है और कौन सा डाटा अब काम का नहीं है। जैसे कि एग्जांपल, मार्केट मैनेजर को 100 रिपोर्ट्स मिलती हैं और उससे रेलिवेंट डाटा आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। इस टॉपिक का लास्ट है इम्पैक्ट ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑन ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहला पॉइंट है इंक्रीज्ड एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोसेसेस को ऑटोमेट करता है जिससे स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़ जाती है। जैसे कि एग्जांपल, एयरलाइन टिकट बुकिंग सिस्टम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू फास्ट और एरर फ्री होता है। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ डिपार्टमेंट्स। MIS लिंक डिफरेंट फंक्शनल एरियाज ऑफ द बिजनेस। MIS डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को कनेक्ट करता है। जैसे कि एग्जांपल, ERP सिस्टम में सेल्स डाटा ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन और इन्वेंट्री डिपार्टमेंट से लिंक्ड होता है। थर्ड है डाटा ड्राइवन कल्चर। Organization rely more on facts and figures than intuitions for decisions. Organization अब decisions fact और figures के basis पर लेते हैं, सिर्फ intuitions पर नहीं। जैसे कि example, an e-commerce company like Amazon uses management information system report to decide discounts and product recommendations. Amazon मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम रिपोर्ट के बेसिस पर डिस्काउंट और प्रोडक्ट रिकमेंडेशन डिसाइड करता है। फोर्थ पॉइंट है सपोर्ट फॉर इनोवेशन एंड कॉम्पिटिटिवनेस। Management information system helps organization to analyze market and stay competitive. मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम मार्केट ट्रेंड्स एनालाइज करके ऑर्गेनाइजेशन को कॉम्पिटिटिव बनाता है। जैसे कि एग्जांपल, टेलीकॉम कंपनीज MIS के थ्रू कस्टमर्स के यूसेज पैटर्न समझकर नए प्लान्स डिजाइन करती है। एंड द लास्ट पॉइंट इज चेंज इन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। MIS के यूज से ऑर्गेनाइजेशन फ्लैटर और फास्टर हो जाती है। जैसे कि एग्जांपल, रीजनल ऑफिस डायरेक्टली हेड ऑफिस के MIS रिपोर्ट देख सकता है, अप्रूवल का वेट नहीं करना पड़ता है। एंड लास्ट इन कंक्लूजन हम लिख सकते हैं, तो स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो पीपल, मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन तीनों पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है। ये इंफॉर्मेशन को पावर में बदल देता है जिससे डिसीजन मेकिंग, एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस सब इम्प्रूव हो जाती है। इसी वजह से MIS को मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन का बैकबोन कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, अब आप समझ गए होंगे कि MIS का इम्पैक्ट सिर्फ टेक्नोलॉजी तक ही लिमिटेड नहीं है। ये पीपल, मैनेजमेंट और पूरे ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शनिंग को ट्रांसफॉर्म कर देता है। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उस पर मैं वीडियो बना सकूं नेक्स्ट। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल लर्न वेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाके इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना।
ताकि फ्यूचर वीडियोस का अपडेट आपको टाइमली मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अंटिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग ओनली विथ लर्न वेल।